आज बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और देखिए मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। भोपाल समेत 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ। बिल्कुल, ग्वालियर उज्जैन में भी बारिश की चेतावनी जारी है। जबलपुर में बरकी डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। बरकी डैम के 11 गेट खोले गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी आफत की बारिश देखने को मिल रही है। सुकमा बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तो बारिश का प्रकोप मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर में बरकी डैम के गेट खोल दिए गए और डैम के 11 गेट खोले गए हैं और छत्तीसगढ़ में भी आफत की जो बारिश है वो लगातार जारी है। सुकमा बीजापुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और सड़कें जलमग्न है। सड़कों पर समंदर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो जबलपुर में भी देखिए बरगी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम के 11 गेट खोले गए हैं। उफान पर नर्मदा नदी है और ऐसे में नदी नाले इस समय उफान पर होने की वजह से भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल हालात हमने दिखाए थे, कैसे रायपुर में अलग अलग जगहों पर जो कॉलोनियां वहां पर थी वहां पर भी पानी भरा हुआ था। लोगों के घरों में पानी भर गया था। फिलहाल तो लोगों की ओर से अब इंतजार किया जा रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो जलस्तर है वो कम हो और वो अपने घरों में फिर से रह पाएं, क्योंकि अब उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। घरों में जो सामान है, जो फर्नीचर रखा हुआ था, जो पूरा सामान है किचन का, वो भी बहता हुआ कल दिखाई दिया था। और आपको बता दें कि फिलहाल तो आने जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही इससे ज्यादा काफी प्रभावित हुई है। ग्वालियर उज्जैन में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और जबलपुर में देखिए बरगी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। ये मध्य प्रदेश के हाल हम आपको बता रहे हैं। डैम के फिलहाल गेट खोले गए हैं। उफान पर नदियां हैं। तो मध्य प्रदेश में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी जारी कर दी है कि अभी कुछ दिन और मॉनसून सिस्टम यूं ही एक्टिव रहेगा और मध्य प्रदेश में बारिश का जो कहर है वो देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में लगातार नदियां उफान पर है, नाले उफान पर है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही कि नदी नालों के आसपास ना जाएं। अपनी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। अपना आप ध्यान रखिए। अधिक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि बारिश इस कदर यहाँ पर हो रही है कि लोग बारिश की आहट में समा रहे हैं। और जिस तरह से हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि नदी में डूबने के चलते नदी में लोग बह रहे हैं, नदी में लोग समा रहे हैं, पैर स्लिप हो रहा है, तो नदी में लोग डूबते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, गौरव हमारे साथ भोपाल से और अमित जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अंकुश का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर के हाल आज के क्या हैं अंकुश? क्योंकि कल हमने देखा था तमाम ऐसी कॉलोनियां थी जहां पर पानी भरा हुआ था, लोग अब छतों पर रहने को मजबूर हो गए थे। क्या वो जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है? आज का अपडेट क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अब अगर पीछे बीते 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई है। और ज्यादातर इलाकों में जब बारिश नहीं हुई है तो कल जो बाढ़-नुमा हालात बन रहे थे कॉलोनियों में, जो पानी भरा हुआ था, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, वो पानी अब धीरे धीरे खाली हो गया है। लोगों की जो सामान है उसको अब ठीक किया जा रहा है। मतलब परेशानी जो है वो कम हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में जहां पर अलर्ट जारी किया गया था उसमें बस्तर संभाग में अभी भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नाले जो है वो अभी भी उफान पर है। कल हमने अपने दर्शकों को राजधानी रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी और अन्य जगहों के हालात जो दिखाए थे, उन हालातों में धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो मौसम साफ है। बारिश नहीं हो पाने के कारण अब लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। फिलहाल बारिश के मौसम में जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उस अलर्ट के हिसाब से कहीं कहीं जो पूर्वानुमान है वो सही होता हुआ दिखाई नहीं दिया है और कहीं कहीं सटीक पूर्वानुमान होता हुआ दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ में परेशानी अभी भी बनी हुई है। नदी नाले जो है वो अभी भी उफान पर है। अगर हम बिल्कुल अंकुश, छत्तीसगढ़ में अभी भी परेशानी बनी हुई है। नदी नाले इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा ये अपडेट दिया गया है कि अभी कुछ और दिनों तक बारिश का जो सितम है
है यूं ही पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद, ग्वालियर में किस तरह की तस्वीर बारिश को लेकर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिन से जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश होने की पूरी संभावना है। और आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए सुबह लगभग 3 बजे से ही, तड़के 3 बजे से ग्वालियर में बारिश शुरू हो गई है। आज तो बिल्कुल काली घटा छाई हुई है और सुबह से ही लोग घर से निकल भी रहे हैं तो वो अपना छाता लेके निकल रहे हैं। आज के अलावा मैं बता दूं, मौसम विभाग ने आने वाले कल और परसों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस बार औसतन से अच्छी बारिश ग्वालियर चंबल संभाग में हो गई है। खासकर अगर अकेले ग्वालियर शहर की बात करते हैं तो यहाँ का औसत कोटा 704 मिलीमीटर है, जो बढ़कर 800 हो गया है। यानी अच्छी बारिश हुई है। जो तिघरा डैम है वो लबालब हो गया है। अब नगर निगम ने ये फैसला भी कर लिया है कि नवंबर तक रोज पानी की सप्लाई की जाएगी। अभी तक पानी की कमी होने की वजह से एक दिन छोड़कर कई इलाकों में जो पीने का पेयजल है वो सप्लाई हो रहा था, तो नवंबर तक रोज पानी की सप्लाई होगी। और इसके बाद ये भी निर्णय लिया गया है कि नवंबर के बाद फिर एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई करेंगे, जिससे कि गर्मियों के लिए पानी बचाया जा सके। सर्दी में लोगों को पानी की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन मौसम अगर हम आज का देखते हैं तो वाकई में बहुत सुहाना हो गया, झमाझम बारिश। बिल्कुल झमाझम बारिश और मौसम सुहाना होता हुआ ग्वालियर में दिखाई दे रहा है। और गौरव, मौसम सुहाना तो हम भोपाल में भी देख पा रहे हैं। जो तस्वीरें हमें आपके पीछे दिखाई दे रही हैं कि हल्की हवा चल रही है, मौसम सुहाना है। क्या अलर्ट मौसम विभाग की ओर से भोपाल के लिए जारी हुआ है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 नए सिस्टम बने हैं और उसके बाद 10 तारीख से भोपाल में ज़्यादा बारिश होगी, इस बात का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही दे दिया था। और अब आने वाले 3 दिन तक भोपाल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के 18 जिलों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। खासकर अगर हम भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग के तमाम जिलों में तेज़ बारिश लगातार देखने को मिल रही है। और कल रात से ही बारिश लगातार भोपाल में भी हो रही है और इसी की वजह से भोपाल की भी जो तमाम डैम्स हैं उनके गेट अब खोल दिए गए हैं, क्योंकि जो 3 नए सिस्टम बने हैं भोपाल के ऊपर से भी ये सिस्टम गुजर रहे हैं और इसी की वजह से भोपाल में तेज़ बारिश देखने को मिल रही है। लगातार हो रही इस बारिश की वजह से जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की वो तो उफान पर हैं ही। इसके अलावा जो भोपाल की अगर हम तालाब की बात करें तो वो भी अपने जलस्तर से काफ़ी ऊपर आ गया है और इसी की वजह से समय समय पर जो यहाँ के जो डैम्स के गेट हैं वो खोले जाते रहे हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े। क्योंकि देखिए हर जब भी हैवी रेनफॉल भोपाल में होता था तो ये देखा जाता था कि जो निचली स्तर की बस्तियां हैं उनमें जल भराव होता था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति भोपाल में देखने को नहीं मिली, जबकि कोटे से ज़्यादा बारिश अब तक भोपाल में गिर चुकी है। एक यहाँ पर रणनीति प्रशासन ने और अपनाई कि जब भी डैम का पानी ऊपर तक पहुँचता था, अपने अधिकतम उच्चतम स्तर तक पहुँचता था, तो उससे पहले ही डैम के गेट जो है वो खोल दिए जाते हैं ताकि कम बहाव में पानी आसानी से निकल जाए। और इकट्ठा पानी अगर छोड़ा जाता तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर की बस्तियां हैं वो डूब के क्षेत्र में आ सकती थी और इसी के चलते इस नीति पर इस बार प्रशासन ने काम किया है। वहीं अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 3 ऐसे संभाग है जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जबलपुर, सागर, नर्मदापुरम संभाग शामिल है। तो वही भोपाल के कुछ जिले जहां पर हैवी रेनफॉल आज देखने को मिलेगा, तो मालवा में भी आज हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में भी आज तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल तेज बारिश को अलर्ट जारी कर दिया गया है गौरव। और जबलपुर की चूंकि आप बात कर रहे हैं, जबलपुर की जानकारी अमित से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरगी डैम के 11 गेट खोल दिए गए हैं, उफान पर नर्मदा नदी यहाँ पर है। ऐसे में क्या अलर्ट जबलपुर वासियों के लिए या फिर निचले इलाकों के लिए जारी हुआ है अमित? अमित, आपको आवाज मिल रही है? गेट खोले जाएंगे और जिला प्रशासन की जो टीम है, जिला प्रशासन की जो टीम है, जी अमित, अपनी बात पूरी कीजिए। भारत के लोगों को भी तैनात किया है और देखिए होमगार्ड की जो टीम है वो नर्मदा तट पर तैनात की गई है और एसडीआरएफ की टीम है, होमगार्ड की टीम है, वो लोगों को नर्मदा
बिल्कुल, यानी कि एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम तैनात कर दी गई है कि इन केस अगर कुछ अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो कि लोग मानते नहीं हैं, लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर फौरन ऐसी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, मौसम का अपडेट देने के लिए। तो देश भर में राधाअष्टमी की धूम देखने को